Sum of 4 consecutive odd number is 102. What is the smallest number in this set? अगर सम जो है 4 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर का 102 है तो स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो वेल आपको एवरेज चाहिए, सम को नंबर से डिवाइड कर देंगे 102/4 जी, ये हो जाएगा 25.5। बल्कि करेक्ट कर लें, ठीक है, ऑर्डर नहीं है, सम ऑफ 4 कंसेक्टिव। अब आप बोलोगे सर 25.5 तो कोई नंबर ही नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होता। तो इसका मतलब है कि नंबर क्या होंगे? 2 इससे बड़े, 2 इससे छोटे। 25.5 से बड़ा क्या होगा? 25 और 24। इससे बड़ा क्या होगा? 26 और 27। पूछा क्या है? स्मॉलेस्ट ऑफ दिस, तो आंसर 24। समझा रहा हूँ ज़रा कौन सा। फर्ज करो 3 नंबर का सम 45 दिया होता, हम क्या करते हैं 45 को 3 से डिवाइड करते हैं, मिडल आ जाता 15। तो स्मॉलेस्ट क्या होता? 15 से एक छोटा 16, बड़ा एक 16। लेकिन यहाँ जब 4 नंबर की बात होगी ना, यानी इवन में होगी, तो जब हम डिवाइड करेंगे सम को नंबर से तो हमारा नंबर नहीं आएगा बल्कि उनका मीन आएगा। तो अब 2 नंबर इससे छोटे हो जाएंगे, 2 इससे बड़े हो जाएंगे। हमें छोटा पकड़ना है ना, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। 25.5 से छोटा 25 से छोटा 24। तो जो ऐसे एक टेक्निकल आ रहा है, इफ़ एवरेज ऑफ 12 कंसेक्टिव इंटीजर इज 318, व्हाट इज़ लीस्ट ऑफ दिस इंटीजर? अब देखो, आप बोलोगे कि सर यहाँ तो 12 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर दिया है और यहाँ 328 लिखा है। बिल्कुल जी, इसलिए लिखा है, बता देता हूँ, ये तरकीब ज़हन में रखो कि यहाँ बात हो रही है ऑड इंटीजर की, तो ये इसकी मीन है ना 328। कितने नंबर है? 12। 12 भी क्या होते हैं? इवन भी। 4, 6, 8, 10, 12 में हमेशा मैंने क्या कहा था कि आंसर का नंबर नहीं आएगा। यानी आपको देखें ना, इनका मीन जो है वो ऑड नहीं आ रहा बल्कि क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। हाँ, ऑड इंटीजर का मीन ऑड कब आता? अगर ये तादाद में क्या होते हैं? 3, 5 या 7। तो डोंट वरी अबाउट इट। अब इसका मतलब है 12 में से 6 नंबर इससे छोटे होंगे, 6 नंबर इससे बड़े होंगे। अब देखो, आप अपना टाइम कैसे बचाओ? क्या पूछा है? लीस्ट। तो 328 से छोटे ऑड नंबर की तरफ जाओ। पहला हो गया 327, 325, 323, 321, 319, 317। तो आंसर क्या हो जाएगा? 317। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कॉन्सेप्ट समझो यार, आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो। बस ये देखो, बात कितने की हो रही है? 12 इंटीजर की। कितने की? इवन इंटीजर की। 12 इवन नंबर होता है ना, तो इसका मतलब है ये जो चीज़ दी है 6 से छोटे होंगे, 6 से बड़े होंगे। तो हम छोटों की तरफ काउंट नहीं करेंगे, बड़ों की तरफ। क्वेश्चन में देखेंगे कि ग्रेटेस्ट पूछा है, लीस्ट पूछा है। लीस्ट पूछा है तो काउंटिंग कहाँ हो जाएगी? छोटों की तरफ। बड़ा प्यारा साल है। इन अ लिस्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर। क्या भाई? लिस्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर लाइक 9, 11, 13। 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, पहले नंबर को 3 टाइम करें, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर है उसको क्या करें? 3 टाइम्स। इसका मतलब होता है हमेशा इक्वल टू 3 मोर देन, मोर का मतलब होता है प्लस, ट्वाइस द थर्ड नंबर। बता रहा हूँ, फिर गौर से देखते हैं। देखो, इन अ लिस्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर, यानी खाली ऑड इंटीजर की बात हो रही है। 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, जैसे कि अगर 9, 11, 13 है तो 3 टाइम्स किसको कर रहे हो? फर्स्ट नंबर। इज इक्वल टू 3 मोर, 3 मोर ज़्यादा किससे होगा? ट्वाइस द थर्ड नंबर। फाइंड द थर्ड नंबर, ऑप्शन दिए 9, 11, 13, 15। तो यानी हमें कौन सा निकालना है? थर्ड नंबर। और ऑप्शन में 9, 11, 13, 15। अब बड़ा ट्रिकी हो गया। देखो, अगर थर्ड नंबर 9 है तो सेकंड नंबर क्या होगा? 7। फर्स्ट नंबर क्या होगा? 5। क्या इसमें कंडीशन हो रही है? कौन सी कंडीशन? कि 3 टाइम्स करो इसको। 3 5 का कितना होता है? 15। और 2 9 का 18। तो 15 तो 18 से 3 बड़ा नहीं है बल्कि उल्टा 3 छोटा है। तो ये वाला आंसर मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि ना 3 5 का 15 है और 2 9 का 18 है। ये तो ऑलरेडी बड़ा आ गया। जबकि यहाँ कंडीशन क्या थी कि जब फर्स्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें
और थर्ड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट नंबर 3 डिजिट बड़ा आना चाहिए वैल्यू, तो ये नहीं हो रही। अच्छा अब देखो, जब 9 से नहीं आ रहा और बहुत दूर है रिजल्ट, बजाय बढ़ने के क्या हुआ, उल्टा कम हुआ, तो मैं थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना सीखो कि बजाय चारों चेक करूँ, चांस कम ही है 11-13 का, मैं किसको चेक करूँगा, 15 को। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क है। अब मैं 15 से चेक करता हूँ, अगर 15 से नहीं आएगा तो फिर 11-13 से कर लेंगे। चलो अगर हमारा आंसर 15 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, 13, फर्स्ट क्या होगा, 11। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करो 33, और 15 को 2 से करो 30। क्या 33 30 से 3 बड़ा होता है? बिल्कुल होता है, 100% होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 15। अच्छा 11-13 वाला काम आप खुद से करो। अगर ये 11 होता तो यहाँ क्या होता, 9, यहाँ 7, 7 3 सा 21, 11 2 सा 22, अभी भी यही बड़ा आ रहा है। ठीक है, बड़ा कौन सा आना चाहिए, ये। और कितना बड़ा आना चाहिए, 3 बड़ा आना चाहिए। जैसे कि 11 3 सा 33, 15 2 सा 30, तो 33 30 से कितना बड़ा है, 3 बड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, 50। देखिए सवाल को गौर से समझा करें। बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास इफ़ 2 स्टूडेंट रिमेन आफ्टर 4 इक्वल रॉ ऑफ सीट, यानी अगर 4 इक्वल रॉ से सीट बनाई जाए तो 2 रिमेन होंगे। एंड 1 स्टूडेंट रिमेन आफ्टर 3 इक्वल रॉज ऑफ सीट्स, यानी यार देखो, अगर आप 4 रॉज बनाते हो इक्वल सीट्स की, यानी फर्ज करो सारी 8-8 की हैं, तो 2 बच्चे बचे। और अगर आप 3 इक्वल रॉज बनाते हो, यानी फर्ज करो 11-11 की, 1 बच्चा बचे। तो कुछ इस टाइप के काम में तो क्या आंसर होगा, तो देखो बड़ी आसान ट्रिक है। 7 4 बनता 4 होता है, 4 की अगर हम रॉ बनाते हैं तो 3 बच्चे बचे, ये नहीं हो सकता। हाँ जी 26, 4 6 का कितना होता है, 24, 2 बच रहे हैं। चलो एक कंडीशन तो पूरी हो गई, लेकिन दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। 3 रॉस का मतलब है 3 से 3 के टेबल में देखो, 3 8 से कितना होता है, 24, तो 2 बच रहे, नहीं ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 से भी एक्यूरेट डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है। होना क्या चाहिए, 4 से डिवाइड करें तो 2 बचना चाहिए, 3 से डिवाइड में 1 बचना चाहिए। सर ये देखो 34, 8 4 सा 32, यानी 4 रॉस हम अगर 8-8 स्टूडेंट की बनाएं तो 2 बच रहे हैं। चलो जी, और 11 3 सा 33, कितने बच्चा बच रहा है, 1। कितना बच रहा है, 1। भाई देखो ना, ये 32 आ रहा है, कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। यानी अगर हम 4 रॉ बना रहे हैं 8-8 स्टूडेंट्स की तो 2 बच्चे बच रहे हैं, और 3 रॉस बना रहे हैं 11-11 की तो 1 बच रहे हैं। हमारा वही तो आंसर था। सिंपल से ट्रिक ये है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप ऑप्शंस को देखो बारी बारी। ये 4 के टेबल में 2 बातें की थी ना, एक तो 4 इक्वल रॉस और एक 3 इक्वल रॉस। तो जी जो 4 के टेबल से डिवाइड होने के बाद 2 रिमेन हो रहा हो, 34 में बिल्कुल हो रहा है, यानी 8 4 से कितना होता है, 32, और 34 और 32 का फ़र्क 2। और इसी तरह 3 के टेबल से देखो, 11 3 सा 33, 34 से कितना कम है, 1।